शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और होली पर्व के ठीक एक दिन बाद बिहार के 3 जिलों से संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। बांका के अमरपुर में संदिग्ध हालत में 9 लोगों की मौत हो गई। मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। उधर भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में भी संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। यहां जहरीली शराब से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, जबकि मधेपुरा में मुरलीगंज में 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजनों की माने तो इनकी मौत जहरीली शराब से हुई है, लेकिन पुलिस ने शराब से मौत की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। तो 3 जिलों में 17 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। ये खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। अलग अलग जगह से ये खबर सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच लगातार की जा रही है, लेकिन परिजनों की माने तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जहरीली शराब के सेवन से ही लोगों की जान गई है। लेकिन सवाल ये है कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर इस तरह शराब का निर्माण कैसे किया जाता है और क्यों लोग उससे खरीद कर पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, और 17 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। और बांका में 9 लोगों की संदिग्ध स्थिति, मौत मामले का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड में आज सुबह से लेकर अब तक 8 संदिग्ध मौत हो चुकी है और मौत का मातम है। अभी मैं फिलहाल अमरपुर रेफरल अस्पताल में है और यहाँ पर सबसे पहले अमरपुर बाजार का रघुनंदन पोद्दार की तबीयत खराब हुई और यहाँ आने के बाद इलाज के बाद उनका भागलपुर रेफ़र किया गया। ऐसे करते करते यहाँ पे 4-5 मरीज आए और जो कि भागलपुर रेफ़र किए गए और सब में एक ही टेंडेंसी थी, वॉमिटिंग की टेंडेंसी। यहाँ से भागलपुर इलाज के लिए भेजने के क्रम में कुछ लोगों की रास्ते में मौत हो गई और कुछ लोगों की भागलपुर में मौत हुई है। किसी को पेट में दर्द था, किसी को वीकनेस था, किसी को वॉमिटिंग का टेंडेंसी था और किसी को ब्रोंकियल अजमा का टेंडेंसी था। जिसको शक था उसको रेफ़र कर दिया गया, जो इमरजेंसी जिसका इलाज हुआ यहाँ पर, और उसके बाद रास्ते में ही रेफ़र कर दिया गया, तो रास्ते में ही डेथ कर गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी यहाँ पर आए क्या सब में वॉमिटिंग की टेंडेंसी थी? नहीं, सब में वॉमिटिंग की टेंडेंसी नहीं थी। किसी में ब्रोंकियल दम फूलने की बीमारी थी, किसी में वॉमिटिंग थी, किसी में पेट दर्द, किसी को वीकनेस भी था। ये जांच का विषय है कि आखिर मौत का वजह क्या है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। उधर भागलपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा और साहिबगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत भी कराया। वहीं भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में 4 लोगों की संदिग्ध मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। परिजन जहां जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शराब बेचने के आरोपी श्याम चौधरी और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में मोहल्ले के एक युवक ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि उसने 13 मार्च को विश्वविद्यालय, लालमटिया और नाथनगर थाना को शराब आने की सूचना दी थी, लेकिन तीनों थानों ने थाना क्षेत्र नहीं होने की बात कहकर कोई कार्यवाही नहीं की। युवक ने बताया कि इस चीज को लेकर उसने वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम को भी 4 बार फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस इलाके में दारू, महुआ और विदेशी दारू बराबर बन रही है और आ रही है। इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को पहले दी, उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं लिया। कोई बोलता है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई थाना बोलता है हमारा क्षेत्र नहीं है। किस को थाना को कहे? लालमटिया को कहे, नाथनगर को बोले, यूनिवर्सिटी को बोले। इन लोगों ने कह दिया हमारा क्षेत्र नहीं है। उसके बाद हमने एसपी साहब को कॉल किया, एसपी साहब ने कॉल नहीं उठाया। कितने बार किया फोन? एसपी साहब को 4 बार हम कॉल किए थे 13 मार्च को। वो कॉल नहीं उठाया, तो लास्ट में मतलब जो जब कॉल को नहीं उठाया हम भी चुप होकर बैठ गए। लेकिन ये जो घटना आज घटी है, अगर इस हमारी बात को अगर 13 को वो लोग मान लेते, आज ये मृत्यु कितना मौत हुआ आज मृत्यु हो गई 4, आज लगा के 4 हो गए। तो थाना क्या कहता था? थाना बोलता था कि मतलब जो ये हमारा क्षेत्र नहीं है। हाँ, क्षेत्र के कारण जो है मारा खा रहे थे।
लेकिन आज जो मृत्यु हो गई, आज इतने इतने थाना एक साथ आ गए, आज उसका क्षेत्र है ये प्रशासन हमको जवाब नहीं दे। क्या है कारण, ये संदिग्ध है और इसका जो भी सत्यापन उपरांत आपको जानकारी मिलेगी। पोस्टमार्टम क्या जाएगा सर? आज तक 7 लोगों की वही मैं बता रहा हूँ कि अभी ये हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे कि हम लोग आने के बाद अभी लोग जाए और इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त आगे की प्रक्रिया में हम लोग लग रहे हैं। तो पुलिस की लापरवाही पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूचना के बाद भी क्यों नहीं जगी पुलिस? सूचना के बाद भी क्यों लापरवाह बनी रही पुलिस? क्या थाना क्षेत्र का बहाना बनाना सही है? एसएसपी बाबूराम ने कॉल का क्यों जवाब नहीं दिया? ये तमाम सवाल हैं जो इस पूरी घटना के बाद उठने लाजमी हैं। क्या लापरवाह पुलिस वालों पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी? एसएसपी बाबूराम को लगातार युवक ने कॉल किया, लेकिन उन्होंने एक भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। क्या लापरवाह पुलिस वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी? क्या पीड़ितों के सवालों का जवाब मिलेगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस पूरी घटनाक्रम के बाद उठनी लाजमी है। उधर मधेपुरा के मुरलीगंज में 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई। सूत्रों की माने तो होली में जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए, जिन्हें बारी बारी से मुरलीगंज पीएचसी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 3 मृतक एक ही गांव दिग्घी के बताए जा रहे हैं, जबकि एक मुरलीगंज मुख्य बाजार के वार्ड संख्या 9 के निवासी हैं। इस मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बाबू अमर हो। वहीं बांका, मधेपुरा और भागलपुर में संदिग्ध मौतों के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगातार जुटा है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां शराबबंदी पर गंभीर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने शराबबंदी पर सरकार का बचाव किया है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासी गलियारों के लोग, आप खुद सुनिए। फिर सब दलीय बैठक ही ना सर। हाँ, और तथा कथित शराबबंदी भी पूरी तरह से बंद नहीं है। इसके पदाधिकारियों से लेकर के आपका नेशनल सर्वे का रिपोर्ट भी आ गया है। तो यह जो तंत्र है, जो शराबबंदी करने का जो जिम्मा लिया था, वह तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है। और उस तंत्र के फेलियर होने के बाद सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सरकार के दावों में सत्यता दिखाई नहीं देती है। आपकी पुलिस क्या कर रही है? बाहर से शराब अगर आ रहा है बिहार में, तभी तो अवेलेबल है। बिहार में तो शराबबंदी है, तो फिर शराब अवेलेबल क्यों है, कैसे है? तो आपके जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास सार्थक नहीं हो रहे। तो सरकार को अगर अपने माध्यम से काम जब नहीं हो रहा हो, तो उसे एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। शराबबंदी के सफल बनाने के लिए सरकार रात दिन छापेमारी कर रही है। आज सैकड़ों नहीं लाखों लीटर शराब बिहार में पकड़े जा रहे हैं। सर पुलिस एकदम जो है शराब पकड़ने में लगी हुई है, कानून व्यवस्था कायम करने में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो पीने वाले हैं नुक छिप करके पी ले रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि वो मर रहे हैं। और सिर्फ इस साल बिहार में जहरीली शराब से करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कहां-कहां ये मौतें हुई हैं। मधेपुरा में 20 मार्च 2022 को 4 लोगों की जान चली गई थी। कटिहार में 16 मार्च 2022 को 3 लोगों की मौत हुई और 13 मार्च 2022 में 7 लोगों की मौत गोपालगंज में हुई। सारण में 21 जनवरी को 15 लोगों की जान गई। वहीं नालंदा में 17 जनवरी को 14 लोगों की मौत हो गई। यानी कि कुल मिलाकर जहरीली शराब के सेवन से 50 लोगों की जान साल 2022 में अब तक जा चुकी है। और सरकार ने शराबबंदी को लेकर चौकीदारों की जिम्मेदारी तय कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चौकीदारों और थानेदारों से ही सफल हो जाएगा शराबबंदी कानून? एसपी और बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं तय की गई है? अगर एसपी, एसएसपी गश्ती करते तो क्या शराब से मौतों के मामलों में कमी नहीं आती? ये तमाम सवाल उठने लाजमी हैं जब इस तरह से लगातार लोगों की जान जहरीली शराब के सेवन से जा रही है और लगातार केंद्र राज्य सरकार की तरफ से ये कोशिशें भी बदस्तूर जारी है कि किसी भी तरह से शराबबंदी कानून को पूर्णतः जमीनी तौर पर लागू कराया जा सके।
और अब बात बेतिया बवाल की। उधर बेतिया जिले के बलथर थाने में जमकर बवाल हुआ। पुलिस कस्टडी में डीजे संचालक की मौत के बाद ग्रामीणों ने न सिर्फ थाने में आग लगा दी बल्कि थाने में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त तक कर दिया। इस मामले में अब तक कुल मिलाकर 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बेतिया के बलथर में थाने पर उपद्रव के बाद हालात को सामान्य करने के लिए कड़ी मशक्कत जारी है। बलथर के कई इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। बलथर में सन्नाटा है और सभी दुकानें बंद हैं। पुलिस की टीम हर इलाके में मुस्तैद है। 14 लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बलथर में वर्तमान हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। बलथर पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद पनपा विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल शुरू हो गई है और प्रशासन की टीम ने पूरे बलथर इलाके की नाकेबंदी करके शांति बहाल की प्रयास शुरू कर दिए। हम बलथर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां यहाँ पूरे बलथर की सभी दुकानें आज बंद हैं और पूरा बलथर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा बलथर पुलिस छावनी में तब्दील है और पुलिस के तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम पुलिस की टुकड़ियों को पूरे बलथर इलाके में लगाया गया है। और बलथर चौराहे की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें। देखिए ये बलथर चौराहा है जहाँ से 4 कदम दूर थाना है और पूरे इलाके को आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस के आला अधिकारी हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं जिसकी नाकेबंदी पुलिस ने की है। और उस गांव में भी अनुज यादव मृतक हैं जिनकी मौत हो गई है और उस गांव में भी पुलिस लगातार रेड कर रही है और पूरे इलाके से करीब 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है और लोगों को चिन्हित की जा रही है। पूरे प्रकरण में पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि उपद्रव फैलाने में किन लोगों का हाथ है। तो कुल मिलाकर कहें तो देर रात डीएम और एसपी के ने जो पहल की है और जो पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई है उसके बाद अमन चैन बहाली के लिए कई स्तर पर प्रयास जरूर रहे हैं। उस गाँव में भी हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाने की कोशिश की है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बलथर। वहीं नालंदा के परवलपुर में 3 लोगों की गोली मारने का मामला सामने आया है। मामूली विवाद में 3 लोगों को गोली मारी जिसमें 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक हथियार लहराते हुए नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि गोली इसे राइफल से मारी गई है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं बेगूसराय के रजौड़ा में 3 लोगों पर चाकू से हमले को बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने प्रशासन की विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और ऐसे लोगों पर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद ने ये तक कहा कि प्रशासन को अपनी विफलता दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। षड्यंत्र बहुत गहरा है। कुछ लोग इस जिले को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते हैं। बेगूसराय का इतिहास स्वस्थ सामाजिक जीवन और प्रगतिशील जीवन का इतिहास रहा है। घोर सांप्रदायिकता के समय में भी बेगूसराय में ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं। और अब खबर बिहार के सियासी गलियारों से। शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में बिना शर्त विलय हो गया। साल 2018 में नीतीश कुमार से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले शरद यादव की अब लालू यादव के साथ उनकी एक नई पारी शुरू हुई है। उनकी 25 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी भी खत्म हो गई। शरद यादव दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी पार्टी एलजेडी का आरजेडी में विलय कर दिया। शरद यादव तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया, साथ ही विलय को विपक्षी एकता की दिशा में एक पहला कदम बताया है। स्वागत की क्रम बंद करते हैं क्योंकि जनता के बीच जाइए, जाकर के देश की परिस्थिति और उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए ये बताइए और आगे आने वाले भविष्य में ये भी बताइए कि अब आपका नया आने वाला दौर है, उसका कोई नेता बनेगा तो वो तेजस्वी यादव है। उनको ताकत दीजिए, उनको ताकत दीजिए। हम भी यहाँ बैठे हुए यही काम करेंगे। हमारा अब कुछ नहीं, हम सक्रिय नहीं रह सकते, दौरा नहीं कर सकते,
लेकिन बैठे बैठे जो कार्य करता है वो सबको यहाँ से बैठ करके जो आप लगे हो काम में, उस काम में हम भी लगेंगे। देश की एकता के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को अमल करने के लिए सब लोग को जो है ये दिशा भी शरद जी ने जो है अपने वर्करों को भी देने का काम किया। अब तो हम लोग सब लोग एक हैं और एकता से ही हम लोगों की शक्ति जो है बढ़ती है। तो मजबूती के साथ हम लोगों का जो बल जो है और बढ़ा है और आने वाली जो भी चुनौतियां होंगी उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और बेगूसराय में होली की रात हुई चाकूबाजी में घायलों से मिलने स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और जल्द ही मामले में कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही। मैं देख रहा हूं कि कल से प्रशासन का रवैया हिंदुओं को तबाह करने का हो रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा था उसको निकाल लिया गया, उसके जो मूल होते हैं, यानी साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ जहां कई जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, वहीं पटना में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बनाने का बड़ा खुलासा हुआ। पत्रकार नगर थाना इलाके में सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस होली के दौरान शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए रणनीति बना रही थी, लेकिन यहाँ तो धंधेबाजों ने बाजाप्ता नकली शराब बनाना शुरू कर दिया था और पत्रकार नगर पुलिस को हम कामयाबी मिली। और देखिए बहुत सारी चीज़ें रिकवर की गई हैं और सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में पत्रकार नगर थाने इलाके में ये कार्रवाई की गई है और बाकायदा जो नकली शराब बन रहा था उसका भांडाफोड़ हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और एक अहम कामयाबी पटना पुलिस को मिली है। और तस्वीरों में देखिए भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं इस वक्त नज़र आ रहे हैं और कई चीज़ें रिकवर की गई हैं और जो होम्योपैथ की दवा थी और जो दूसरी चीज़ें थी वो इस शराब में मिलाई जा रही थी। नकली शराब का एक बड़ा रैकेट जो है वो पटना में चल रहा था और गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने की है, एक अहम कामयाबी। और इस पूरे मामले का जब पटना पुलिस खुलासा करेगी तब पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा रैकेट जो है वो बाकायदा संचालित हो रहा था। ब्रांडेड जो शराब है उनके नाम पर ये नकली शराब बिक रही थी और अब तक ये बात सामने आई थी कि जो देसी शराब है वो नकली और जहरीली बन रही है, लेकिन अब जो ब्रांडेड शराब है उसे भी नकली तरीके से बनाया जा रहा था और बाकायदा राजधानी पटना में ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा किया है और ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार ये सारा चीज़ कैसे चल रहा था। एक अहम कामयाबी। और फिलहाल सारे पुलिसकर्मियों को आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से ये पत्रकार नगर पुलिस ने कार्रवाई की है और पटना पुलिस के अधिकारी आखिरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से खुलासा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चौंकाने वाला मामला राजधानी पटना में, ऐसे में जबकि जहरीली शराब पीने से कई जिलों में कई लोगों की मौतें हुई हैं, वैसे में पटना पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो पटना में जहरीली शराब बनाने में शामिल था। देखना होगा जो ये खुलासा होता है आखिरकार किस रूप में सामने आता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।